जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ विथ एन मुकेश में, जिसमें कि हम लोग NCERT मैथ पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग क्लास 9th का अध्याय 1 स्टार्ट किए हुए, जिसका 5वां भाग आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। ठीक है, तो वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाओं के बारे में जानने के लिए हम लोग पिछले क्लास में संख्याओं का क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम और साहचर्य नियम के बारे में हम लोग जान चुके हैं। 3 तरह के नियम होते हैं। पहला होता है क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, ठीक है। दूसरा होता है साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, और तीसरा होता है वितरण नियम, वितरण नियम, जो कि हम लोग क्लास 8 में ही पढ़ चुके हैं। संख्याओं पर ये तीनों नियम काम करते हैं। साहचर्य क्रम विनिमय नियम 2 तरह के होते हैं, गुणा और जोड़ का। ये दोनों पर डिपेंड करता है। तो मतलब हो जाएगा इसके एग्जाम्पल में a प्लस बी बराबर हो जाएगा b प्लस ए। ठीक है, मतलब a गुना b बराबर b गुना a हो सकता है। साहचर्य साहचर्य नियम कहता है साहचर्य नियम कहता है कि a प्लस बी प्लस सी अगर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद गुना में a गुना b गुना c है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a गुना b गुना c। ठीक है, वितरण नियम, वितरण नियम में होता है a इंटू ए बी प्लस सी अगर लिखा हुआ है, b प्लस सी लिखा हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ए बी प्लस ए सी। ठीक है, मतलब इस a से क्या हो जाएगा b और c दोनों में गुना हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग वितरण नियम तक जान गए। अब देखिए कि ये जो नियम है, उपरोक्त परिमेय संख्याएं उपरोक्त सभी नियमों का पालन करते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं उपरोक्त सभी नियमों का पालन करते हैं, पालन करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अपरिमेय संख्याएं भी, अपरिमेय संख्याएं भी उपरोक्त नियमों का पालन तो करते हैं, परंतु यह निश्चित नहीं है कि गुणनफल या भागफल अपरिमेय संख्या ही हो। मतलब वह परिमेय संख्या भी हो सकता है। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि √2 बराबर क्या हो जाएगा 1। ये क्या है 1/1, ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या है। अब देखिए √2 माइनस √2 ये क्या हो गया 0, ये क्या है परिमेय संख्या। ठीक है, जबकि ये दोनों अपरिमेय है, ये दोनों अपरिमेय है, लेकिन उसका वैल्यू क्या आ जा रहा है, उसका वैल्यू जो आ रहा है वो क्या आ रहा है परिमेय संख्याएं आ रही है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, परिमेय प्लस माइनस अपरिमेय बराबर हमेशा क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा, अपरिमेय संख्या।
ठीक है। अब गुना 0 से भाग नहीं होगा, खाली भाग नहीं होगा। उसके बाद परिमेय गुना या भागा अपरिमेय, अपरिमेय बराबर अपरिमेय संख्या। ठीक है, मतलब परिमेय संख्या, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देंगे, जोड़ करेंगे, गुना करेंगे, घटाव करेंगे, सभी क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं ही होंगी। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, नोट कर लिए। अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तो इससे पहले इसको मिटा लेते हैं। तो हम लोग क्या देखें कि जितनी भी संख्याएं हैं उस पर 3 तरह के नियम लागू होते हैं। क्या सब नियम है, वितरण नियम, साहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम। ठीक है, या ये तो हम उल्टा बोले, इसको सीधा करके भी बोल सकते हैं, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम और वितरण नियम। ये तीनों नियम किस पे काम करते हैं, संख्याओं पे काम करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि रूट एक्स को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन आता है रूट एक्स को संख्या रेखा पर निरूपित करना। हमने क्या देखा है कि जितनी भी संख्याएं हैं, रूट के संख्याएं हैं, वो क्या होंगी, संख्या रेखा पर होंगी। खाली अंदर में क्या होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए वैल्यू। तो मतलब माइनस रूट ओवर माइनस एक्स नहीं हो सकता है, रूट ओवर एक्स कोई भी संख्या होगी उसको हम लोग संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं। और उसको निरूपित करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ज्यामिति का सहायता लेंगे। ज्यामिति के सहायता से हम लोग इसको संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन ले लेते हैं हम लोग, एक्स लंबाई का एक लाइन ले लेते हैं, पॉइंट ए बी जिसका नाम रखते हैं, इसकी लंबाई कितनी है, एक्स यूनिट है। ठीक है, अब देखिए इस एक्स यूनिट की लंबाई लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, यहां से BC एक लेते हैं जिसका वैल्यू होता है 1 यूनिट, 1 यूनिट। ठीक है, ये कितना है, 1 यूनिट का है। चलिए, अब क्या करते हैं कि AC का आधा मिड पॉइंट लेते हैं और इसको इस तरह से हम एक चाप लेते हुए वृत्त बना देते हैं। तो अर्धवृत्त यहाँ पर हम बनाए हैं। अर्धवृत्त बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट B पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इस आर्क को पॉइंट D पर प्रतिच्छेदित करता है। ये पॉइंट O मान लिए इसको। अब क्या करते हैं, OD को मिला लेते हैं। ठीक, अब देखिए OD को मिला लिए। अब यहां देखते हैं कि OA बराबर कितना हो गया, OA बराबर हो गया AC/2 बराबर हो गया x + 1/2। तो OA का वैल्यू इतना हो गया, तो इसी का OA बराबर क्या है, OD भी है और OC भी है, क्योंकि ये सब क्या है, त्रिज्या है इसका। ठीक है, चलिए अब हम लोग OB बराबर भी निकाल सकते हैं। OB बराबर क्या हो जाएगा, OC बराबर अगर x + 1/2 है तो OB बराबर कितना हो जाएगा, OB बराबर OC या -1 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा OC -1 बराबर OC का वैल्यू कितना हो गया, x + 1/2 -1 बराबर हो जाएगा x -1/2। तो OB का भी वैल्यू हमको आ गया। तो हमने क्या सब किया, सबसे पहले उसको लिखते हैं। माना कि रेखाखंड AB बराबर x इकाई। ठीक है, रचना BC
बी सी बराबर, या ए बी को आगे बढ़ाया, ए बी को आगे बढ़ाया तथा बी सी बराबर 1 इकाई लिया, इकाई लिया, ठीक है। 1 इकाई लिया, पुनः ए सी का मध्य बिंदु ओ खींचा, ठीक है, मध्य बिंदु ओ खींचा। अब देखिए ओ को केंद्र तथा ओसी को त्रिज्या मानकर एक अर्धवृत्त खींचा, ठीक। पुनः बिंदु बी पर एक लंब खींचा जो अर्धवृत्त को बिंदु डी पर काटती है, ठीक है, बिंदु डी पर काटती है। ओ डी को मिलाया, ठीक है। तो ओडी को मिला लिया। अब हम लोग देख लिए उस ओए किस तरह से आया, ओए का वैल्यू हम लोग एक्स ले लिए, ओए का वैल्यू कितना हो गया, ओए का वैल्यू पूरा एक्स प्लस 1/2 आ गया, ओबी का भी वैल्यू हम लोग निकाल लिए। अब देखिए त्रिभुज ओ बी डी में अब देखिए कि यह कोण कितना है, 90 डिग्री का है। ये आधार हो गया, ये ऊंचाई हो गया, ये कर्ण हो गया उसका। ओबीडी में ओडी इज इक्वल टू, हमको क्या निकालना था, संख्या रेखा पर उसको, हाँ, ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ओडी बराबर क्या हो जाएगा, ओबी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ओबी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अच्छा ऐसे नहीं, तो हम लोग इसको इस तरह से ले लेते हैं, बी डी का वैल्यू निकालना था, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर, तो ओ डी का वैल्यू हम लोग को पता है x प्लस 1/2, तो x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस ओ बी का वैल्यू भी हमको पता है x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1/2, ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1/2, ठीक है। बराबर में हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पे बराबर में हम लोग देखेंगे x, यहाँ 1 कैंसिल हो गया, 2x/2 मतलब x हो गया। अब यहाँ देखिए यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, 2/2 मतलब 1 हो गया, बराबर कितना हो गया, √x। तो हम लोगों का क्या आया, बी डी बराबर √x हमको आ गया। अब बी डी का वैल्यू जब हमको √x आ गया, इसका वैल्यू √x आ गया, तो अब हम आराम से संख्या रेखा पर इसको दर्शा सकते हैं, ठीक है। अब √x या बी डी, √x या बी डी का चाप लेकर संख्या रेखा पर √x को
रूट एक्स को दर्शाया जा सकता है। तो वो कैसे दर्शाएंगे, तो इसको देखिए, अगर इसको इस पॉइंट ओ को अगर हम ओरिजिन मान लें, मतलब जीरो मान लें, और इसको त्रिज्या लेके अगर घुमाना स्टार्ट करेंगे तो यह क्या होगा, इस तरह से आएगा। तो यह हो जाएगा, अगर हम इसको m मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसलिए ओ डी नहीं, रूट एक्स इधर लेना है, रूट एक्स अगर लेंगे तो इसको, हाँ ठीक है, यहाँ भी ले सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम लोग बढ़ाएंगे, तो यहाँ से अगर ये हो गया, अगर इसको 0 0 मान लें तो ये क्या हो जाएगा, रूट एक्स हो जाएगा m। तो बी एम बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या देखें कि पॉइंट m जो है रूट एक्स को प्रदर्शित करता है। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, रूट एक्स वैल्यू ये हो गया, इसको त्रिज्या मान लिए bd को त्रिज्या मानने के बाद इसको इस तरह से घुमा दिए, तो ये जहाँ पर कटा संख्या रेखा को वही हमको वैल्यू कौन सा दे रहा है, रूट एक्स का वैल्यू दे रहा है। तो आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, हम लोग संख्या रेखा पर संख्या रूट एक्स को दर्शाना सीख लिए, उसमें भी ज्यामिति की सहायता से उसमें कुछ रचनाएं करनी पड़ी, जो कि हमको लगता है शायद आप लोग के समझ में पूरा नहीं आया होगा। तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी आप लोग ज्यामिति का अध्ययन पूर्ण रूप से नहीं किए हैं। आप लोग आगे पढ़ेंगे ज्योमेट्री, तो आसानी से समझ जाएंगे। और जिनका ज्योमेट्री पहले से अच्छा है, जो पहले से पढ़े हुए हैं ठीक ठाक से, वो तो समझ ही गए होंगे। अब हम लोग इसके प्रश्नावली पे आते हैं। प्रश्नावली 1.5 ना, हाँ 1.5, प्रश्नावली 1.5 हम लोग लेते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 1.5 का पहला क्वेश्चन। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं, कौन कौन सी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहला नंबर देखिए, पहला नंबर क्या है, 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5। दूसरा नंबर देखिए क्या है, 3 प्लस रूट ओवर 23 माइनस रूट ओवर 23। ठीक है, तीसरा नंबर देखिए क्या है, 2 रूट 7 चौथा नंबर क्या कह रहा है, 1/√2। पांचवा नंबर क्या कह रहा है, पांचवा नंबर आपको दे रहा है 2 पाई। अब देखिए, यहाँ हम लोग गौर करते हैं कि कौन कौन सी संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले 2 माइनस रूट 5 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 माइनस रूट 5 को, तो रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। और उसमें हम लोग क्या पढ़े हैं कि किसी भी अपरिमेय संख्या में अगर परिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुणा भाग होता है तो वो क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। क्यों हो जाएगी, क्योंकि रूट 5 अपरिमेय संख्या है। चलिए, अब देखिए यहाँ पर है ही, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर हो गया 3। तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। अब यहाँ देखिए रूट 7 कट जाएगा, बराबर 2/7। तो ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर 1/√2 है, तो ये क्या है, अपरिमेय है। सॉरी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये पाई 2 में गुना है, तो पाई ये भी क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। एकदम आसान था इसको समझना। हम लोग कहे कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। चलिए,
अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब नीचे जितने भी व्यंजक दिया गया है उसको सरल करना है, तो इसको गुना करना है, मतलब सीधा सीधी समझिए, जो भी दिया हुआ है उसका सॉल्यूशन निकालना है। 3 + √3 × 2 + √2। अब इसको गुना करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करने के लिए इसको गुना करेंगे। 3 × 2 = 6 प्लस 3 √2 फिर प्लस 2 √3 प्लस √2 √3 को गुना करेंगे √6। यही इसका सॉल्यूशन हो गया पहला। दूसरा नंबर कह रहा है, चलिए दूसरा नंबर है इसका 3 + √3 इंटू 3 - √3। तो हम लोग फार्मूला पढ़े थे a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है, a² - b²। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 3² + 3² - √3² बराबर हो जाएगा 9 - 3 = 6। चलिए तीसरा नंबर में हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर कह रहा है कि √5 + √2 का होल स्क्वायर, √5 + √2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए, तो a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² प्लस 2ab, तो 2√10 हो गया। चलिए इसी को हम लोग लिख सकते हैं 7 + 2√10। चौथा नंबर आते हैं। चौथा नंबर कह रहा है कि 5 - √3 इंटू 5 + √3, √5 - √2 इंटू √5 + √2। बस वही फार्मूला, a² a + b इंटू a - b बराबर a² - b², तब 5 - 2 बराबर 3। चलिए 4 नंबर तक हम लोग देख लिए। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको याद होगा कि ये तो अपने से करने वाला, ये अपने से खुद करेंगे। संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शाना है। संख्या रेखा पर √9.3 को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। संख्या रेखा पर √9 प्लस √9 इंटू 9.3 ना, √9.3 को संख्या रेखा पर दर्शाना है। इसके लिए हम लोग सबसे पहला पॉइंट क्या करेंगे, हम इंट देते हैं, आप लोग बना लेंगे। ए बी ले लेंगे एक, ये हो जाएगा 9.3। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बी सी लेंगे, 1 यूनिट का। उसके बाद इसका एक मिड पॉइंट निकालेंगे ओ। उसके बाद एक आर्क लेकर के इसको बना लेंगे अर्धवृत्त बनाने के बाद हम लोग यहाँ लंब खींचेंगे। लंब खींचने के बाद इसको मिला लेंगे, ये हो जाएगा। इसका वैल्यू निकाल लेंगे, इसका वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये हो जाएगा √9.3। ठीक है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका आधा -1, ठीक है, इसका आधा +1। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ओ बी बराबर हो जाएगा कितना, x पर 10.3 बटा 2 -1 बराबर हो जाएगा 10 में से 6 गया 4, 4.3 बटा 2 बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 दशमलव 2 का 2 2 6 2 पंच 10, 2.15। ये हो गया 2.15। ये हो जाएगा आपको x + 1/2, तो हो जाएगा 10.3, तो 10.3 बटा 2। तो इसका हम लोग वैल्यू निकालेंगे, तो हो जाएगा किसका, ओडी बराबर हो जाएगा 10.3 बटा 2 बराबर 2 पंच 10, 0 2 का 2 2 6 के 12, सॉरी 2 पंच 10, 5.15। ये हो जाएगा 5.15। ठीक है, अब 5.15 हो गया, तो ये √9.3 निकल जाएगा। इसको हम लोग संख्या रेखा पर दर्शा लेंगे। चलिए अब है निम्नलिखित हरों का परमयीकरण कीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए
अभी हम लोग प्रश्नावली 1.5 पढ़ रहे हैं, जिसमें कि सभी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और उसके कुछ ऑपरेशंस हैं, जिन ऑपरेशन के बारे में हम लोग पढ़े हैं, और कुछ उसका उदाहरण के रूप में अभी हम लोग देख रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है कि निम्नलिखित का के हरों का परमयीकरण कीजिए। हर परमयीकरण करना है। पहला नंबर क्वेश्चन है 1/√7। हर परमयीकरण करने का मतलब हुआ कि हमको नीचे की संख्या जो है उसमें से रूट को हटा देना है। तो हर परमयीकरण करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि नीचे में जो संख्या है उसी से हम लोग ऊपर नीचा गुना कर देते हैं। तो 1/√7 गुना √7/√7 बराबर क्या हो जाएगा, √7/7। यही हो गया हर का परमयीकरण करना। चलिए, उसके बाद दूसरा है 1/√7 - 6। 1/√7 - √6। अब इस तरह की संख्या को के हर का परमयीकरण करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे ऊपर उसी संख्या से गुना कर देते हैं, लेकिन उसके चिन्ह को बदल करके। ठीक है, यहाँ √7 - √6 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, √7 + √6 से इसको गुना कर देंगे। तो ये बराबर कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे √7 + √6 बटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 7 - 6 बराबर हो जाएगा √7 + √6। चलिए, तीसरा नंबर हम लोग आते हैं। तीसरा नंबर 1/√5 + √2। 1/√5 + √2, इसका हर परमयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, 1/√5 + √2 गुना √5 - √2 बटा √5 - √2। अब इसको हम लोग जब हर परमयीकरण कर लेते हैं तो इसमें आ जाएगा, आपको यही लिख लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा। तो √5 - √2 बटा 5 - 2, 5 - 2 बराबर हो जाएगा √5 - √2 बटा 3। यही हो गया हर का परमयीकरण इसका। चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर कह रहा है 1/√7 - 2। √7 - 2 बराबर क्या हो जाएगा, 1/√7 - 2 गुना √7 + 2 बटा √7 + 2। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा √7 + 2 बटा 7 - 2 बराबर हो जाएगा √7 + 2 बटा 5। यही हो गया हर का परमयीकरण। तो हम लोग आज प्रश्नावली 1.5 भी खत्म कर लिए हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।